हाय, मेरा नाम कुणाल शर्मा है और मैं आज आपका पर्सनल ट्रेनर हूं। आज हम जो वर्कआउट करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सो टेक केयर एंड स्टे फिट एंड एंजॉय माय वर्कआउट्स। एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस ये है कि कोई भी वर्कआउट जो आप करेंगे, अगर उसका काउंट 20 काउंट तक जाता है या 25 काउंट तक जाता है लगातार एक के बाद एक, तो उसको बोलते हैं एंड्योरेंस। अगर आपका टाइम पीरियड 1 मिनट 45 सेकंड या 2 मिनट या 3 मिनट तक जाता है किसी एक्सरसाइज में, चाहे वो मशीन पे है, चाहे वो डंबल्स हैं, चाहे वो ट्यूब्स हैं, तो उसको एंड्योरेंस बोलेंगे। ओके, सो इसका क्या बेनिफिट है? इसके वर्कआउट से सबसे पहले बात ये है, जो आजकल मॉडर्न लाइफ में फैशन है टोनिंग का, स्लिम फिट का, वो ये है कि मसल टोन हो जाते हैं, फैट रिडक्शन कम हो जाता है, मस्कुलर फाइबर्स का काउंट बढ़ जाता है, यू लुक गुड, यू लुक लीन, और ऑफ कोर्स योर मसल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड दे लुक गुड इन टोन एंड यू बिकम इंजरी प्रूफ। लाइंग डाउन साइडवेज एंड होल्ड द किक। अगेन ये एक्सरसाइज दोबारा ग्लूटियस मीडियस के लिए है, जो साइड मसल है हिप्स का, बट आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन है। इसमें मूवमेंट नहीं है, लेग का किक नहीं है, एक ही जगह पे किक को होल्ड करके रखना है। इसका मॉडिफिकेशन और इसका एडवांस फॉर्म जो है मैं आपको बता दूंगा, आप उसको ध्यान से कीजिए, फोकस लगा के कीजिए। बहुत सिंपल वर्कआउट नहीं है अगर आप एडवांस में जाए, बट टफ है, तो बड़े फोकस लगा कीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इजी मॉडिफिकेशन, लाइंग डाउन साइडवेज, हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं, हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं और किक को होल्ड करना है, बस ये इजी वन है। ये हाथ यहाँ पे सपोर्ट के लिए है और यहाँ पे भी रख सकते हैं जहाँ आपको कंफर्टेबल हो। 30 सेकंड 40 सेकंड, जब आपको बर्निंग फील होगा यहाँ पे, तो आप समझिए कि आपका वर्कआउट शुरू हुआ है। जब बर्निंग फील होगा तब वहां से वर्कआउट शुरू हुआ है। ओके, 1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। यह है इंटरमीडिएट और मॉडिफाइड सिंपलेस्ट फॉर्म। एडवांस फॉर्म आपको बताता हूं। इसी में जस्ट होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, लेट इट बर्न, ब्रीदिंग के साथ, इनहेल एक्सहेल, हाथ यहां पे भी रख के आप फील कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, ब्रीदिंग। एंकल वेट डाल सकते हैं मोर रेजिस्टेंस के लिए, एंकल वेट, थेराबैंड्स यूज कर सकते हैं। ब्रीदिंग करके होल्ड कीजिए, इनहेल एक्सहेल। ओके, अभी इसका एडवांस फॉर्म देखिए ध्यान से। इसी पोजीशन को यहां पे हाथ पे रख के, ये हाथ यहां पे, अलाइनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए बॉडी का। ये स्ट्रेट किक यहां पे होल्ड कर सकते हैं ऐसे, और फिर ब्रेक ले लो अगर हाथ पे ज्यादा जोर आ रहा है। फिर रेस करो, होल्ड, फिर ब्रेक ले लो। 30 to 40 सेकेंड, you will feel the burn and your workout is done. Next workout जो है lying down on your stomach and holding the knee contraction. दोबारा isometric contraction है, वहीं होल्ड करके रखना है मसल को जहां पे आपको मैक्सिमम बर्न फील हो। उसका लेंथनिंग और शॉर्टनिंग नहीं है मसल का, जिसके कारण मसल का रेट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है इंटरनल। सो जस्ट देखिए ध्यान से, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका ACL ऑपरेशन हुआ है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, जो फ्रंट में होता है, जो स्टेबिलिटी देता है नी को फॉरवर्ड जाने को। सो बड़े ही ध्यान से देखिए, बड़े आराम से देखिए। लाई डाउन ऑन योर स्टमक, नीज एक्सटेंशन, होल्ड इट हियर, दैट्स इट, नो मूवमेंट। इसको पकड़ के रखना है, एक्सटेंशन को, मसल्स को टाइट रखना है 30 to 40 सेकेंड। इसी को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यही आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है जहां पे शॉर्टनिंग और लेंथनिंग नहीं होता है मसल्स का, और होल्ड करते हैं मसल्स को एक जगह पे। ब्रीदिंग करते रहना है, आपको अपने आप ही पावरफुल फीलिंग शुरू हो जाएगी 20 सेकेंड 15 सेकेंड में। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो नीज को नीचे करके रिलैक्स कर सकते हैं और फ्यू सेकेंड रेस्ट करके फिर दोबारा उठा लो। ब्रीदिंग करते रहो, ब्रीदिंग नहीं छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल, बर्निंग फील हो जाएगी 30 सेकंड में। आई एम 100% गिविंग यू द गारंटी। 30 सेकंड में आपको नीज में अराउंड द मसल जो है सब बर्निंग फील हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे। ये छोटे छोटे मूव्स हैं जो डेली लाइफ में बहुत काम में आते हैं। ये हर आदमी कर सकता है, सीनियर सिटीजन कर सकता है, छोटा बच्चा कर सकता है, स्पोर्ट्स लोग कर सकते हैं, जो रनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बिफोर एक्सरसाइज, बिफोर ट्रेनिंग, एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोबारा वेरिएशन है, हिप्स का ही एक्सरसाइज है एक्सटर्नल रोटेशन में। क्योंकि जितना आप वैरायटी यूज करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मसल्स का बढ़ जाता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है। इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हिप्स का जो मूवमेंट दिया है
हिप्स हिप्स एंड शोल्डर, ये ऐसे मसल्स हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल मसल है और बहुत जल्दी इंजर्ड होते हैं बॉडी में। जितना आप वैरायटी यूज़ करोगे वर्कआउट का, उतना ही उसका कैपेसिटी जो जॉइंट्स का है, जो मसल्स का है, जो टेंडन्स का है, वो इंप्रूव हो जाता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, लाइंग डाउन साइडवेज, बेंड नीज, एक्सटर्नल रोटेशन। सिंपल है, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े आराम से लेट जाना है यहाँ पे या यहाँ पे हाथ रखिए, नीज बेंड कीजिए, एंकल्स को ऊपर भी रख सकते हैं, एंकल्स को यहाँ पे भी रख सकते हैं। सिंपल, नी आउट नी इन। अगर आप ऊपर रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा यहाँ पे। जरा ध्यान से देखिए, ब्रीदिंग के साथ, ब्रीद आउट हियर, ब्रीद इन, आउट इन, ऑल दीज मूव्स टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर। ये मसल्स हमारे को साइड मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। साइड मूवमेंट्स ध्यान से सुनिए, हम डेली लाइफ में सीधा चलते हैं, साइड में नहीं चलते, तो ये मसल्स वीक हो जाते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है कि इनको ट्रेन करना, ताकि इंजरी प्रिवेंशन हो जाए। फोर्टी सेकेंड, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना भी आप कर सकें। जहां आपको बर्निंग फील हो वहां से शुरुआत कीजिए, वहां पे एंड नहीं, वहां पे शुरुआत कीजिए। बड़े आराम से, नीज एंड एंकल्स आर फिक्स्ड। एंकल्स मूवमेंट नहीं है बिल्कुल, देखिए एंकल्स मेरे मूव नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ओनली नीज। राइट, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसको बोलते हैं इनर थाइज कंट्रैक्शन। जैसे हमने आउटर थाइज किए हैं, वैसे भी इनर थाइज जो ग्रॉइन है, इनकी भी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, नहीं तो ग्रॉइन इंजरी हो जाती है, हिप्स इंजरी हो जाती है। ये सब मसल्स कनेक्टेड हैं ऑल पेल्विस के साथ, राइट, दीज मूवमेंट्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी मूव है, बट फुल फोकस लगा के करना है। इसको आप आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक क्या है? जहां पे आप मूवमेंट नहीं रखेगी, एक ही जगह पे मसल को होल्ड करके, और आप मूवमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मॉडिफिकेशन बता देता हूं। लेट्स स्टार्ट। सेम मूवमेंट, साइडवेज, लाई डाउन करके बड़े आराम से, ये लात क्रॉस हो जाएगी, ऊपर वाली लात, अभी नीचे वाली लात देखिए ध्यान से। अगर आपको मूवमेंट नहीं करना है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करना है, तो होल्ड करके रखिए 30 to 40 सेकेंड होल्ड करके। दिस इज आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, यहीं पे आपको बर्न शुरू हो जाएगा 30 सेकेंड में। और अगर आपको आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन नहीं करना है, पल्सिंग करना है, रेपिटेशन लेनी है, तो ये आपका सेकंड वेरिएशन है। बस इतना ही मूवमेंट है, ज्यादा एडवांस नहीं है। इसी में अगर आप एंकल वेट्स यूज कर लें, लाइट एंकल वेट्स डाल लें, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के, आपको और जल्दी बर्न फील हो जाएगा। पर वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में यूज करें, कुछ हफ्तों के बाद। पहले आप बेसिक जो है लेवल फिटनेस गेन कर लें। जब लात ऊपर जा रही है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, डाउन, बहुत ही कंफर्टेबल होके, नो रश। आज आपने मेरे जो वीडियोस देखे, अगर आप उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आप फील करते हैं, तो हमें अपने फीडबैक भेजिए, हम आपको आंसर देंगे। रेडी स्टडी फिट चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी फॉर फ्यूचर।